देख रहे हैं रफ्तार 24 लाइव। दोस्तों साथियों, आप लोग को उस जगह ले जाते हैं जो मिथिला का लाल कहलाता है। मिथिला के क्षेत्र में इतना काम किए हैं, उनकी ज़रूरत होनी चाहिए, आपने उसको पूर्ति किया। क्या कहेंगे सर? जी बहुत बहुत धन्यवाद रफ्तार न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू लेने के लिए। मिथिलावादी हैं, मिथिलावादी थे, मिथिलावादी रहेंगे। इसके अलावा और कोई शब्द नहीं है मुझे अपना आइडेंटिटी बयान करने। बहुत खुशी की बात है, आपको कांग्रेस ने बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहला दर्जा दिया है। अगर टिकट आपको सरकार देती है, कांग्रेस आपको देती है, तो जिस तरह से जहां पर जनता को खून की ज़रूरत मिलना चाहिए, वहां पर आपने अपने जितने भी सेना के साथ खून की ज़रूरत दिया है। जहां पर आदमी मरता रहता है, उस बेड़ तक आप खून पहुंचाने का काम किया है। अगर टिकट मिलता है तो पूरा जो है मिथिलावादी पार्टी आपके साथ खड़ा रहेगा। ये हमें भी यकीन है कि आप इतना अच्छे व्यक्ति हैं और नवयुवक है। आपने 35 साल की एज में अभी तक जो है आपने पूरा जीवन जनता के प्रति समर्पित कर दिया है और जनता के पीठ में खड़े हुए हैं, जनता से लगाव रखे हुए हैं। जनता किसी प्रकार का अगर दिक्कत होता है, कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं, आप बातचीत करते हैं, उस समस्या को हल करते हैं। जहां हो कॉलेज का सिस्टम हो, चाहे दवा खाने का सिस्टम हो, जहां पर नकली दवा है वहां भी आप विरोध किए हैं। और सबसे पहली ये बात है कि स्वास्थ्य के समस्या के लिए सबसे पहले आप खड़े उतरे हैं। इसमें क्या कहेंगे, क्या सबसे बड़ी राज है जो कांग्रेस ने आपको यहाँ बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अव्वल दर्जा दिया है और हमें संभावना है कि आप भी यहाँ टिकट के हकदार हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी से काफ़ी दिनों से बात चल रही थी और बातचीत के दरमियान हम लोगों ने अपना मुद्दा उनके पास रखा। हमारा मुद्दा है मिथिला विकास बोर्ड। मिथिला विकास बोर्ड पे हमने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछा कि आपका क्या राय है, आप मिथिला विकास बोर्ड के बारे में क्या सोचते हैं। हमने लगभग सभी पार्टी के लीडरों से पूछा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो भी लीडर हैं उनके तरफ से काफ़ी सकारात्मक, काफ़ी पॉजिटिव राय विचार आया कि नहीं, हम लोग मिथिला क्षेत्र के विकास के बारे में काफ़ी सजग हैं, काफ़ी सोच रहे हैं। और मिथिला विकास बोर्ड के बारे में उन्होंने कहा कि हम मिथिला विकास बोर्ड को अपने एजेंडे में भी शामिल कर देंगे। तो हमें ऐसा लगा कि एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, प्रदेश में भी इनके 17 विधायक हैं। अगर ये सब लोग मिलकर मिथिला के विकास की बात करें, हमारे दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर के विकास की बात करें, जहाँ सबसे ज़्यादा नौजवानों की आबादी है, उनके हाथों में रोज़गार देने की बात करें, तो इससे बेहतर और क्या विकल्प हो सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में हमें अपने तरफ से उम्मीदवार बनाएगी। बहुत बहुत खुशी की बात है, कांग्रेस ने इसलिए आपको चुना है। आपने हर एक जनता के सामने खड़े उतरे हैं और कंधे से कंधे मिलाकर काम किया है। आपने जैसे मान लीजिए यहाँ चीनी मिल है, सकरी चीनी मिल, उसका भी मुद्दा उठा है। कहीं कहीं पर आप लोगों ने प्रदर्शन किया है जनता की भलाई के लिए, मिथिला की भलाई के लिए। इसीलिए लगता है कि हमें जो जहां अंदाज लगता है, कांग्रेस ने सबसे पहले आपको यहां पहला स्थान बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में काम करने का न्योता दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है और उनका बहुत बड़ा हायरार्की है। ऊपर से नीचे तक के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सबने हमारे कामों का अवलोकन किया। हमारे जो पिछले 10 सालों में जो हमने संगठन का निर्माण किया, या हम कैसे काम कर रहे हैं, हम कौन से मुद्दा उठा रहे हैं, हम किस तरीके का काम करते हैं। और उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि इन लोगों के साथ आने से कांग्रेस के साथ साथ मिथिला के मुद्दा का भी उदय होगा, मिथिला का मुद्दा भी आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं सब प्रश्नों का हम लोग उत्तर ढूंढने की कोशिश पिछले 10 सालों से कर रहे थे और आज समय आया है कि इन प्रश्नों का उत्तर अब हमारे क्षेत्र के नौजवान, हमारे क्षेत्र के लोग दें, ताकि हम लोग बिहार विधानसभा में जाकर जो मिथिला का जेन्युइन मुद्दा है उसे बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के, बिना किसी समझौतावादी रुख अपनाए मिथिला के नौजवानों के हाथ के रोजगार की बात। जय साथियों, आप लोग देख रहे हैं रफ्तार 24 लाइव देख रहे हैं। साथियों, मिथिला क्षेत्र में कांग्रेस ने हीरा तलाश कर लिया है। वो हीरा अविनाश भारद्वाज है। दोस्तों साथियों, जो जिस हीरा की बात कर रहे हैं वो हीरा सबके सामने आ गए हैं और आपके सामने भी नजर आएंगे।
बस चंद दिनों का मोहलत है, आपके सामने आएंगे, घर घर आएंगे। और वो लाल है जो मिथिला के धरती को, बंजर धरती को इन्होंने ऐसा काम करेंगे जिसे जनता देखेगी और मिथिला क्षेत्र में लोगों में खुशी होगा कि मिथिला का लाल, मिथिला का वासी और अपने लोकल क्षेत्र से जो जनता के बीच खड़े होते हैं और खून समस्या से अगर किसी को डॉक्टर के पास उसे रेफर करना होता है या कोई ऐसा मसला होता है तो लोग चाहता है अविनाश भारद्वाज से संपर्क करे। सर, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिसको भी अगर खून की ज़रूरत पड़ती है, कोई समस्या की जरूरी पड़ती है, तो आपके इतना मतलब है कि आपका संगठन इतना बड़ा संगठन है, हर एक क्षेत्र में आपका जो है जनता लोग और सेवक है और जिस समस्या से लड़ने के लिए तैयार रहता है। क्या कहेंगे? देखिए, बात सिर्फ हॉस्पिटल के मदद की नहीं है। बात, अगर आप बाढ़ राहत की भी बात देखिएगा, अभी भी कोसी में बाढ़ की बात आ रही है। पिछले 10 सालों में कहीं भी बाढ़ राहत भी चलाया तो हम लोगों ने चलाया संगठन बना के। कहीं भी छात्रों को पूरी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में दिक्कतें होती हैं तो हम ही लोग खड़े मिलते हैं। एसडीओ कार्यालय, बीडीओ कार्यालय में हमारे आम ग्रामीणों को, आम लोगों को दिक्कतें होती है तो हम ही खड़े मिलते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मनोर बादाम में एक सड़क का मुद्दा है। बंदा से अगर आप जाइएगा कोटी होते हुए बिजुलिया चौक तक या बिजुलिया से आगे तक भी आप उस रास्ते में नहीं चल सकते हैं। वहाँ के नौजवानों ने भी हमें बुलाया क्योंकि उन्हें लगता है कि बहेरी में जो बहुत सारा सड़क है उसका हमने धरना प्रदर्शन आंदोलन करके उसे पटल पे लाया, राजनीतिक पटल पे लाया, पॉलिटिकल पटल पे और पॉलिसी मेकर के ध्यान में लाया तो वहाँ की सड़कें बनी। तो सिर्फ सड़कों की बात नहीं है, यहाँ पे अगर रोजगार का भी मामला आता है तो हम लोगों का विजन क्लियर है। जिस इलाके में आज से 100 साल पहले चीनी मिल हुआ करता था, मतलब चीनी मिल एक मुद्दा ये है कि समझिए कि 100 साल पहले जहाँ रोजगार धंधा हुआ करता था, जहाँ फैक्ट्रियाँ हुआ करता था, वहाँ आज रोजगार विहीन समय है, रोजगार विहीन पूरा जगह है। तो हमें यह बात सोचना भी पड़ेगा कि 20 साल से सुशासन का सरकार है। पूरे दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल में एक भी इंडस्ट्री बता दीजिए जिसमें 100 आदमियों को रोजगार मिला हो। तो यहाँ क्या लोग जन्म लेते हैं इसलिए कि दिल्ली बॉम्बे जाकर कमाएं? हम लोग इसी बात का विरोध करते हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जब भी सरकार आए, जैसे भी आए, हमारे मुद्दा पे मुखर होकर जो भी सरकार आवाज़ लगाएगी, जो भी सरकार आगे बढ़ाएगी, हम उसके साथ हैं। और इस मुद्दा पे हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले हाथ बढ़ाने का काम किया है। उसने हमारे मुद्दों को हाथों हाथ लेने का काम किया है।